मुख्यमंत्री जी जहां गोल बोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं। मंत्री के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मंत्री ने अगर विधानसभा के अंदर कही है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाराजगी आज भी है, खत्म नहीं हुई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। हमें मत दोष देना। फिर एक बार नहीं अनेकों बार उनकी टिप्पणियां सदन की कार्यवाही से हटी हैं। सरकार के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भगवान भरोसे है ये सरकार, कोई तारतम्य नहीं, तमाशा ही तमाशा है चारों तरफ सरकार का। आर्थिक स्थिति ठीक है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला समय पर? और ये दौर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हिमाचल के लिए हमारा जीवन समर्पित है। हमारे विधायक बलवीर वर्मा जी जिन्होंने इस मामले को विधानसभा के अंदर उठाया, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ासतौर से कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध जी का भी उनने स्पष्ट बात कही है, साफ बात कही है। और ये अच्छी बात है कि उनने हकीकत को छुपाया नहीं। देखो, मुझे लगता है कि इस सारे काम को इस तरह से इस सारे मामले को इस तरह से देखने की आवश्यकता है कि अवैध निर्माण हुआ है, सरकारी ज़मीन पर हुआ है, फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद का निर्माण और उस मस्जिद में ऐसे लोगों को शरण जो दंगा फसाद करने में, जो अभी हाल ही में जो जिनने एक घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने, वो वहाँ पर शरण लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में ये प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं है। लेकिन अभी जो ये मामला उठा है इसमें लोगों की भावनाएं जो है वो इस प्रकार की है कि कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं, उसके बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पर आ गए हिंदू समाज के। तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई बात होगी, कोई रिएक्शन होगा। और इसमें मुख्यमंत्री जी जहां गोल बोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मंत्री ने अगर विधानसभा के अंदर कही है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उनने रिकॉर्ड पे जो बात कही है उसके मुताबिक जो है सारी चीज़ को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनकी बात को हम गंभीरता से लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। वो तो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, जो भी उनके बयान होते हैं उसी तरह से होते हैं। और हिमाचल के संदर्भ में अगर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि एक ही टीम है ये, और ख़ासतौर से जो ट्वीट मैंने भी देखा उनका, तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी जेन्युइन इश्यूज़ पर, सच्चाई पर इकट्ठा हो, एक तरह की बात हो, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हमने भी बात वही कही है, कांग्रेस के नेताओं ने भी वही बात कही है, तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात कही है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सारे चीज़ों को हाँकना चाह रहे हैं, जिसमें उनके विधायक उनसे सहमत नहीं है। मैं यहाँ सदन के अंदर एक नहीं अनेकों बार देख चुका हूँ। अनेकों घटनाएं ऐसी हो गई जहाँ सदन का मत और था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी जो है वो बात अलग तरह से कहते हैं। उन सारी चीज़ों का परिणाम आखिरकार यही होने वाला है कि नाराज़गी बढ़ेगी। नाराज़गी आज भी है, ख़त्म नहीं हुई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। और जब नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है तो मेरा यही है कहना उनके लिए कि हमें मत दोष देना। फिर देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है वो किस प्रकार के बयान देते हैं, किस तरह से बात करते हैं विधानसभा के अंदर। एक बार नहीं अनेकों बार उनकी टिप्पणियां सदन की कार्यवाही से हटी हैं। एक बार नहीं अनेकों बार इनके बयान के कारण जो है झगड़े झमेले, मतलब हाउस के अंदर जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में कोई आदमी उनको समझाने वाला है। और बेलगाम होकर के मंत्री ऐसा बोलते रहे मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री हंसते रहे। और मैं समझता हूं कि तब तो इस सरकार के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भगवान भरोसे है ये सरकार, क्योंकि कोई किसी की बात को सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। मंत्री अपनी दिशाओं में जाते हैं, मुख्यमंत्री अपनी सुनाते हैं, अधिकारी अपनी चलाते हैं। कोई तारतम्य नहीं, तमाशा ही तमाशा है चारों तरफ सरकार का। अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला समय पर? पेंशन क्यों नहीं मिली समय पर?
ये प्रश्न है जो जिसका जवाब देना चाहिए उनको। और इसके लिए अगर दोषी हैं तो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री है। और ये दौर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। आने वाले समय में और भी संकट मुझे लगता है कि हमारे सामने आने वाले हैं। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी फेस करना पड़ेगा और कर्मचारियों को भी फेस करना पड़ेगा, सरकार को भी फेस करना पड़ेगा। देखिए, आप ये उनकी कहानियां हैं जो सुनाते रहते हैं, उनको इन्हीं बातों में आनंद आता है। हिमाचल प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हिमाचल के लिए हमारा जीवन समर्पित है। हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल के काम के लिए हम हिमाचल के लिए जहां से भी, जिस रूप में, जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करते हैं।